स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं औद्योगिक क्रांति। देखिए ये औद्योगिक क्रांति जो है ये एक प्रकार का उद्योग जगत में ऐसी क्रांति थी जिसने क्या किया था, मशीनों का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं औद्योगिक क्रांति। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो है ना कि इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति, और वहीं से जो है संपूर्ण विश्व को इन्होंने प्रभावित करने में ये सफलता हासिल की थी। और आज हम लोग देखते हैं उद्योग जगत काफ़ी विकास कर चुका है और आगे कर भी रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है क्या होता है कि ये आगे बढ़ते चला गया। तो पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित, उद्योगों के क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए इसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर किस तंत्र का शासन था। तो यहाँ पे राजतंत्र था। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के उद्योगपति किसे काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। तो याद रखिएगा औरतों और बच्चों को। क्यों लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि ये पुरुषों की तुलना में इसको कम वेतन देना पड़ता था, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पसंद करते थे। जहाँ एक और पुरुषों को कहा जाता है कि अगर 25 शिलिंग दिया जाता था, तो वहीं पे महिलाओं को जो है 7 शिलिंग और बच्चों को 1 शिलिंग जो है दिया जाता था, इसलिए ये लोग अधिक से अधिक पसंद करते थे। 18वीं शताब्दी में भूमंडलीय व्यापार किन बंदरगाहों पर केंद्रित था। तो ये याद रखिएगा ये हॉलैंड और ब्रिटेन पे था। लेकिन इसके पहले अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, हॉलैंड और ब्रिटेन के पहले जो था केंद्र स्थापित था इटली तथा फ्रांस पे। तो ये भूमध्य सागरीय बंदरगाह था, वहाँ पे जो है केंद्रित था, लेकिन बाद में हट के कहाँ चला गया, 18वीं शताब्दी में ये हॉलैंड और ब्रिटेन में। तो चलिए नेक्स्ट है, 1724 ईस्वी के इंग्लैंड के पास कितना लंबा जल मार्ग था। तो इसके पास 1160 मीटर लंबा जो है जल मार्ग था। और इसमें देखिए इसी में ये नौका मतलब नाव जो है चलती थी। और कहता है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान जो है नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। इस प्रकार से ये जुड़े हुए थे। और व्यापार वाणिज्य जो है लगभग कहता है यहाँ पे अधिक से अधिक बढ़ते चला गया। और अगर बैंकों की बात ली जाए तो यहाँ पे कहता है कि इंग्लैंड में कुल मिला के कहता है कि 100 से अधिक यहाँ पे बैंक थे। और 10 वर्षों में इनकी संख्या जान रहे हैं आप लोग, बढ़ के 3 गुनी हो गई थी। इसी में से जो एक था ब्रिटेन में वित्तीय प्रणाली का केंद्र कौन सा था। तो ये था बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस खनिज की अधिकता अधिक थी। तो यहाँ पे कोयले और लोहा की अधिकता थी। देखिए इस खनिज से क्या होता था कि आराम से जो है ये लोगों को उद्योगों को स्थापित करने में सहायता मिलती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोहा को गलाना पड़ेगा, गलाने के लिए उसमें ताप चाहिए, तो ताप उसको ये कोयला से प्राप्त होती थी, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती थी यहाँ के उद्योग के लिए। नेक्स्ट कहता है कि धमन भट्टी का आविष्कार कब और किसने किया था। 1709 ईस्वी में अब्राहम डबरी के द्वारा जो है क्या किया गया था, धमन भट्टी का आविष्कार। और इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता था, तो कोक का प्रयोग होता था। देखिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब और किसने किया था, तो हम्फ्री डर्बी ने किया था। 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जिससे क्या होता था कि कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो गया, क्योंकि इसी के माध्यम से वो खानों से कोयला निकालते थे। प्रगलन की प्रक्रिया द्वारा किस धातु को पिघलाया जाता था, तो लोहा को पिघलाया जाता था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। देखिए ये सब जो इस आविष्कारक देख रहे हैं आप लोग, ये जो है इन्होंने उद्योग जगत में ऐसा मतलब परिवर्तन किया कि सभी दंग रह गए। और काफ़ी अधिक लोगों को इन्होंने सहायता भी प्रदान की थी। कहता है स्पेनिंग जैनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो ये जेम्स हॉरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था, 1789 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा हुआ था। तो चलिए आप जो भी इस चैनल में न्यू हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। और काफ़ी अधिक मतलब तेज़ी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट वगैरह मिलते रहता है तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है। सब कुछ सपोर्ट पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहें। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के वस्त्र व्यवसाय के प्रसिद्ध केंद्र के नाम लिखें। तो देखिए प्रसिद्ध केंद्र थे लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल। यहाँ पे जो है अधिक से अधिक देखा गया है व्यापार वाणिज्य का काम अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसानों से पानी निकालने के लिए 1698 ईस्वी में खनन मित्र नामक भाप का इंजन
किस बनाया गया था? तो थॉमस सैक्टी के द्वारा बनाया गया था। ये सोहो फाउंड्री का निर्माण किसने किया था? तो ये सोहो फाउंड्री का निर्माण जो है किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। देखिए ये जो जेम्स वाट है, इन्होंने सोहो फाउंड्री का निर्माण जो किया था। बाद में जो है जेम्स वाट ने भाप से का इंजन का भी इन्होंने आविष्कार किया। धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली थी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में किसके द्वारा बनाई गई थी? ये तो जेम्स ब्रिंडली के द्वारा बनाया गया था। 21 नंबर में है, 1760 से 1790 की अवधि को किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए नहरों उन्माद के नाम से जाना जाता है। तो ये नहरों उन्माद क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। कि कहता है कि इसमें जो है क्या होता था, 46 नई परियोजनाएं जो है लाई गई थी, जो कि 60 वर्षों में अनेक नहरें इसमें बनाई गई, जिसकी कुल लंबाई अगर बताया जाए तो ये 4000 मील से भी अधिक थी। यानी कि नहरों का काम इस काल में अधिक से अधिक देखने के लिए मिला गया था, इसलिए इसको नहरों उन्माद के नाम से जाना जाता है। 1814 ईस्वी में पहली भाप से चलने वाली रेल इंजन कौन थी? तो स्टीफेंसन रॉकेट था ये। 1801 में किसने फुफकारने वाला दानव नामक इंजन बनाया था? देखिए ये सब जो इंजन हम लोग देख रहे हैं ये रेल इंजन है, और ये बनाने वाले हैं रिचर्ड ड्रेविथिक। नेक्स्ट है, 1814 में किसने ब्लेचर नामक रेल इंजन बनाया था? तो जॉर्ज स्टेफनसन ने ये बनाया था। तो ये सब जितना भी हम लोग देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति में जो है एक प्रकार का क्या हुआ था, उद्योग जगत में अधिक से अधिक परिवर्तन हुआ, सुधार लाया। और देखिए उद्योग जब हुआ तो लोग जो है गांव से शहर की ओर प्रवेश करना स्टार्ट किए थे। अपने जीवन में उसको काफ़ी परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि 1750 ईस्वी में अगर बात की जाए तो इंग्लैंड में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 शहर थे, लेकिन 1851 में यही चीज़ जो है बढ़ के 29 हो गई थी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस प्रकार से उद्योग जगत ने क्या किया था, शहरों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। क्यों दिया? क्योंकि तैयार माल की खपत तो जरूरी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए